जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन कनेक्टेड में। माय नेम इज़ शालू। आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद वीडियोस लेकर आई हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब हम फिर से डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो भगवान कृष्ण से संबंधित होती हैं, क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसमें मैंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी मांगा है या नहीं भी मांगा है ना, तो मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण को सबने अपने अपने रूप में देखा है। आप सभी जानते हैं कि सुदामा जी ने अपने रूप में देखा है, गजेंद्र ने अपने रूप में देखा है, द्रौपदी ने अपने रूप में देखा है, राधा ने अपने, अर्जुन ने अपने और दुर्योधन ने अपने। हर किसी ने जैसे कृष्ण को देखा वैसे ही कृष्ण को अपने लिए मौजूद पाया है। जैसे अगर मैं अर्जुन की बात करूं तो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण से सब अच्छा कोई नहीं था। अर्जुन के लिए कुछ भी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया वैसा अर्जुन जो है आंखें बंद करके मान लेते थे। और अगर मैं दुर्योधन की बात करूं तो वहीं दुर्योधन अर्जुन के ही भाई थे, लेकिन दुर्योधन के लिए भगवान श्री कृष्ण से बुरा कोई नहीं था। वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा समझते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक दर्पण की तरह है कि जैसे दर्पण में आप जैसे होते हो ना वैसे ही दिखते हो। दर्पण आपको वही दिखाता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी एक दर्पण की तरह है। आप जैसे उनको देखोगे ना वो वैसे ही आपको दिखेंगे और वैसे ही वो आपके लिए रहेंगे। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे बनकर भगवान श्री कृष्ण को देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण भी आपको वैसे ही दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं कंस की बात करूं, अगर आप कंस से पूछने जाएं भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो कंस के लिए भगवान श्री कृष्ण से बुरा कोई नहीं है। क्या कंस जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा बताते? क्योंकि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से बुरा कोई भी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह जो जैसे उनको देखता है ना वो वैसे ही उनको दिखते हैं। अब चाहे भगवान हो चाहे इंसान, आप मित्र बने या शत्रु बने, आप अपना बस किरदार अच्छे से निभाओ, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने निभाया। जो उनको अच्छा मानते थे उन्होंने उनके साथ वैसे ही किरदार निभाया, और जो उनको बुरा मानते थे उन्होंने उनके साथ वैसे ही किरदार निभाया। तो आपका काम है बस अपना किरदार अच्छे से निभाना। आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि आपको कोई किस तरीके से देख रहा है। अगर आपके लिए कोई अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, बस आपको अपना काम करते जाना है, ना कि लोगों की बातों पे ध्यान देना है। जैसे कि मैं भगवत गीता की बात करती हूँ, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवत गीता में हम जिस चीज़ का आंसर ढूंढते हैं ना उसी चीज़ का आंसर मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ और अगर मैं भगवत गीता खोलकर बैठी हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड ही उसका जवाब मिलेगा। अगर मैं मैनेजमेंट को लेकर परेशान हूँ, मुझे प्रबंधन करना नहीं आता है चीज़ों को, और अगर मैं भगवत गीता पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे उसी चीज़ का आंसर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हर इंसान को अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं उससे? किसी को लीडरशिप का पता चल रहा है, किसी को मैनेजमेंट का पता चल रहा है, तो किसी को डिप्रेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। ऐसा क्यों? किताब तो एक ही है। तो क्योंकि भागवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ही है कि हम उसको जैसे भाव से पढ़ते हैं ना हमें उसका वैसे ही वह जवाब देती है। तो वही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को हम जिस रूप में पूजते हैं वह हमें उसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए किसी ने सच ही कहा है, अगर कृष्ण की हम सच्चे पहचान की बात करें कि कृष्ण है कौन, तो पहली गाली पर सर काटने की शक्ति जो रखता है लेकिन फिर भी 100 गाली सुन लेता है, वह भगवान श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा चक्र जिनके पास है फिर भी हाथ में बांसुरी रखते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव है जिनके पास फिर भी सुदामा जैसे उनके मित्र हैं, तो वो कृष्ण है। कृष्ण एक तरफ रागी हैं तो एक तरफ वैराग्य भी हैं। रागी कृष्ण इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सब चीज़ें थी। उनका बचपन भी अच्छा बीता, उनको 2 माँओं का प्यार भी मिला, माँ यशोदा का भी और माँ देवकी का भी प्यार उनको मिला। और द्वारका जैसी उनके पास नगरी थी, अच्छा खासा वैभव था, राजा थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनसे ये सब चीज़ें छीन भी ली गई।
जो राधा जी उनको सबसे प्रिय थी वह भी उनसे दूर हुई, द्वारका जो उनकी नगरी थी वह भी डूब गई। लेकिन तो इस तरीके से वे वैराग्य भी रहे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से हमें यह सिखाया है कि किसी भी चीज़ के साथ ना आप अपने आप को बिल्कुल बांध कर मत रखिए, क्योंकि समय का कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ अभी आपके पास है और कल वह चीज़ आपके पास है भी या नहीं। तो आपको उसके लिए एक बिल्कुल भी मोह अंदर बांध के नहीं रखना है कि कल को वह चीज़ आपके साथ ना रहे तो आप बिल्कुल ही टूट जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह सबसे बड़े योगी माने जाते हैं। अगर संसार के सबसे बड़े योगी की बात करूं तो वह भगवान श्री कृष्ण है। तो ये कुछ बातें थी मेरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।